शक्ति तो बहुत तीव्र नहीं है सर, मैं तो लिख के लाई हूँ लेकिन देखूंगी नहीं थोड़ा। आदरणीय सरोज गुप्ता मैडम यहाँ बैठी हुई हैं। मुझे उनको देखकर एक पंक्ति अभी अभी मैथिली शरण गुप्त की याद आई। मैं कई बार आपसे भी मैंने कहा है, क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियां, रणरंग राज्य स्वधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां, सोचो नरों से नारियां किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ इस कार्यक्रम के मध्य में सरोज गुप्ता है रही। मैडम की ये विशेषता है कि वो हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। ये जो विद्वान है वो पूरा समय काव्य में बीतता है और शास्त्रीय चर्चा में बीतता है। तो मैडम जब मिलना चाहती हैं हम लोगों से तो वो इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित कर देती हैं, जिन जिन से उनको मिलना होता है उनको इकट्ठा कर देती हैं, क्योंकि निरर्थक क्या संवाद करना। तो इसीलिए उन्होंने हमें आमंत्रित किया कि इसीलिए मैं पहले ही उनका धन्यवाद और कृतज्ञता आभार व्यक्त कर देती हूँ। प्राचीन शिक्षा प्रणाली, यह मैडम ने मुझे विषय दिया कि आप इस पर कुछ कहें, और समय आप बहुत देर से बड़े विनम्र भाव से और शांत भाव से आप सुन रहे हैं कि आपकी धैर्य की असीम सीमा है बहुत अच्छा लगा। तो मैं बहुत कम बोलूँगी लेकिन सार्थक आप कोशिश करूँगी कि आप उसको समझ सकें। हम लोग संस्कृत के हैं तो थोड़ा संस्कृत को लेके चलते हैं। और बहुत अच्छा अभी सर ख्याति प्राप्त, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हैं, सम्मानित हैं डॉक्टर नौनिहाल गौतम सर, बहुत ही अच्छा आपके सामने अभी वो रख रहे थे। मुझे एक राजा भोज की जब वो संस्कृत की वैज्ञानिकता पर बोल रहे हैं तो राजा भोज की एक कहानी मुझे याद आई, सुनिए आप, अच्छा है। एक बार राजा भोज जो उज्जैन के राजा थे वो जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा है वो जो है लकड़ियों का गड्ढा अपने सर के ऊपर रखा हुआ है, और राजा भोज तो उस रथ पर सवार थे। तो उन्होंने उससे कहा कि उनको थोड़ा सा संवेदना उनके मन में आई कि इतना बड़ा बोझ लेके ये चल रहा है। तो उन्होंने संस्कृत में कहा, भूरि भार भराक्रांत बाधति स्तंभ यशते, कि हे इतने सारे भार को अपने सर पर ले चलने वाले हे लकड़हारा, हिंदी में, तुम्हारे जो कंधे हैं ये बाधती, बाधती मतलब पीड़ित हो रहे होंगे, दुख दे रहे होंगे, दर्द हो रहा होगा, तो तुम इस रथ पर सवार हो सकते हो। तो उसने तुरंत लकड़ा जो गड्ढा था उसको फेंका और वो सीना तान के खड़ा हो गया और उसने उत्तर दिया, न तथा बाधते राजन यथा बाधती बाध, कि हे राजन ये जो लकड़ इसका जो भार था, लकड़ियों के गड्ढे का, ये मुझे उतना कष्ट नहीं दे रहा है जितना आपका अशुद्ध प्रयोग मुझे कष्ट दे गया। मतलब उस समय संस्कृत सब लोग बोलते थे, जानते थे, समझते थे। ये उसकी वैज्ञानिकता है कि वो ये समझ गया कि राजा ने गलत बोल दिया। संस्कृत में बाधती शब्द गलत है, बाधते शब्द गलत है। जैसा भी सर बता रहे थे बहुत सारे उदाहरण से कि रामज रण कर दिया तो अर्थ गलत हो जाएगा, या आप रोको मत शब्दों को इधर उधर कर दिया तो अर्थ गलत हो जाएगा। तो ये तो हिंदी में पदों को आपने इधर उधर रखा तो गलत हुआ। संस्कृत में तो एक वर्ण, एक मात्रा, यहाँ तक कि जो अनुस्वार की छोटी सी बिंदु भी है, यदि वो इधर उधर हो गई तो पूरा आपका ग्रंथ ही गलत हो जाता है। अद्भुत मतलब संस्कृत की वैज्ञानिकता है। ऋषि मुनियों ने कितना सोच के, विचार के और कितना उस एक एक शब्द के पीछे इतना लंबा विज्ञान रख करके उन्होंने उसका प्रयोग किया होगा। इसीलिए कहा ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति लौकिकानाम भी शब्दानाम अर्थो वादनुवर्तते, कि जो ऋषि मुनि होते थे वाणी उनके पीछे भागती थी, लेकिन जो हम सांसारिक मनुष्य हैं हमें अर्थ सोच करके वाणी को बोलना पड़ता है। तो बाधती बाधते शब्द वहां पर जो है उसने तुरंत रोका राजा को, राजा शर्मिंदा हुआ केवल ई के भेद से, बाधती बाधते, है ना, इतना अर्थ परिवर्तन हो जाता है। बाधती का अर्थ कोई मतलब नहीं हुआ बाधती, जब क्योंकि जो आपने क्रिया ही गलत बोल दी तो उससे आपने जो संवाद किया वो उसके लिए निरर्थक हो गया। तो ये जो है संस्कृत हमारा अतीव विज्ञान पूर्ण एक विषय है। उसके लिए समझने के लिए, जैसा कि सर ने कहा कि एक लंबा सेमिनार फिर आपको करना होगा, तो ये विषय ही विस्तृत है। तो आती हूँ मैं प्राचीन शिक्षा प्रणाली पर। सर ने, मैडम ने शिक्षा से पहले प्राचीन शब्द रखा है। तो यदि हम शिक्षा प्रणाली को 3 तरह से देखें, अति प्राचीन शिक्षा, प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, तो जो हमारी अति प्राचीन
प्राचीन शिक्षा प्रणाली है वो केवल परलोक की बात करती है। अति प्राचीन शिक्षा जो प्रणाली है वो परलोक की बात करती है, और जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो इस लोक की बात करती है, और जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है वो परलोक और इहलोक दोनों की बात करती है। अति प्राचीन शिक्षा प्रणाली के लिए आप समझ सकते हैं, आपने सुना होगा, या विद्या सा विमुक्तये, या विद्या सा विमुक्तये, बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, मोनो भी है इसका। तो जो विद्या है वो विमुक्ति के लिए है, क्योंकि आप सब हिंदी के हैं कि अन्य विषयों के भी हैं? अन्य विषयों के भी, हिंदी के भी। तो महर्षि शंकुतला लिख रहे हैं कि हम बाह्य जगत में कभी मरते न थे संसार में, बस मस्त थे अंतर जगत के अमृत पारावार में, जड़ से हमें क्या जबकि हम थे नित्य चेतन से मिले, है ना, वह पद्म वह दीप उनके निकट क्या जो पद्म दिनकर से खिले। ये हमारी थी प्राचीन शिक्षा कि हमें इस संसार से कोई उनको मतलब नहीं होता था, वो केवल अंतर जगत में मस्त रहते थे, आत्म संतोष में। आप उपनिषद पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, अध्यात्म की चर्चा करते हैं कि हम इस संसार में आए हैं तो हमें आत्मा को समझना है, आत्मा से परमात्मा को समझना है। वो अध्यात्म की ओर उनकी दिशा रहती थी। कहते हैं ना कि हमने खाना जाना, पीना जाना, रोना जाना, हंसना जाना, सब कुछ जाना, लेकिन उसे नहीं जाना जिसके पास हमको जाना है ना। तो उस जानने की ही चर्चा हमारा अध्यात्म करता है, हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली करती है, जिसको वेद उपनिषद एक वाक्य में कह देता है कि या विद्या सा विमुक्तये। विद्या हमें इसलिए पढ़नी है, ज्ञान हमें इसलिए प्राप्त करना है, शिक्षा से हमें इसलिए शिक्षित होना है, हमें विमुक्त होना है ना। विमुक्त का मतलब केवल इस संसार से मुक्त हो जाना नहीं है, बल्कि इस संसार में रहते हुए भी इस देह से विमुक्त। राजा जनक विदेह कहलाते थे, इस संसार में थे लेकिन फिर भी वो देह से रहित थे, इस देह से उनका मोह नहीं था। कहते ना, ऐसे रहो जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में, है ना, कि वो पानी से संपृक्त नहीं होता। तो वो संसार में थे, उनको भौतिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं था, आत्म संतोष करते थे। तो ये हमारी प्राचीन, अति प्राचीन शिक्षा प्रणाली। लेकिन जब हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली में आते हैं तो सा विद्या या नियुक्ति हो गई। अब हम विद्या किस लिए पढ़ते हैं? हमें नियुक्ति चाहिए, नौकरी चाहिए, है ना। आप ये कोर्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके स्कोर को बढ़ाएगा। आप ये सत्य है, कटु सत्य है कि आज हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं। जिस दिन कह दिया जाए ना कि बिना पढ़े नौकरी मिल जाएगी, तो सारे स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाएंगे, डिग्री की कोई जरूरत नहीं, हम पढ़ेंगे ही नहीं। आज भी नहीं पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी खड़ी है, मोबाइल में लोग पढ़ रहे हैं, है ना। मोबाइल उनको इंटरनेट में ही सब कुछ मिल जा रहा है। पुस्तकें जो है देख के हमें शर्मा रही हैं कि हम किस लिए लिखेंगे। वो हमें एक तरफ से चुनौती भी दे रही हैं कि हम खड़े हैं, हमें भी, हमारी तरफ भी तो देखो। तो ये जो है सा विद्या नियुक्त के लिए आज हो गई, ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली है। और जब हम प्राचीन शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो बहुत अच्छा महर्षि शंकुतला लिखते हैं कि समयावरण से पार करके ऐतिहासिक सृष्टि को जो देखते हैं आज भी हम पूर्वकालीन सृष्टि को, तो दिखता है दृश्य ऐसा भारतीय विकास का प्रतिबिंब एक सजीव है जो स्वर्ग या आकाश का। तो स्वर्ग और आकाश, स्वर्ग यहाँ पर जो है परलोक आप समझ लीजिए, और आकाश इहलोक। तो ये जो भारतीय विकास है वो भारतीय विकास हमारे प्राचीन काल से शुरू हो जाता है ना। भारतीय, भारत से संबंधित वो भारतीय। तो भारत में रहने वाले नागरिक से भी संबंधित भारतीय हो सकता है, या भौतिक उन्नति जो है वो सब भारतीय के अंतर्गत आएगी। तो भारतीय विकास प्राचीन काल में हुआ, हमारी शिक्षा के माध्यम से हुआ, क्योंकि जो शिक्षा है यही हमें, शिक्षा पूरे समाज की एक नींव है। कोई भी युग, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज, कोई भी देश केवल शिक्षा से ही पल्लवित हो सकता है। हम सभी जानते हैं यदि वो समाज, देश, राष्ट्र अपने अस्तित्व की पहचान रखना चाहता है, अपना गौरव बढ़ाना चाहता है, तो उसको शिक्षा से समुन्नत होना ही होता है। यदि वो शिक्षित नहीं है तो वो उस ऐसे सुंदर दीपक के समान है जो जल नहीं रहा है, महत्वहीन है ना। क्योंकि शिक्षा ही हमारे संस्कारों को बचाती है, शिक्षा ही हमारी संस्कृति को सुव्यवस्थित रखती है। तो शिक्षा जो है वो हमें प्राचीन काल में जब हम देखते हैं तो हमारा शिक्षा से समाज विस्तृत होता है, आगे बढ़ता है।
बहुत अच्छा जो है उदयनाचार्य लिखते हैं कि वयमिह पदविद्यां तर्कम अन्वीक्षिकीं वा उदयति यदि भानुः सैव भानुमान दिशा पूर्वा, कि जो जहाँ से सूरज उगता है ना, पूर्व दिशा से सूरज नहीं उगता, बल्कि जहाँ से सूर्य उगता है वो हमें पूर्व दिशा माननी है, ठीक है, जहाँ से सूर्य उग रहा है वो। तो मेरा कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो शिक्षा प्रणाली है वो अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती चली। पहला जो अति प्राचीन शिक्षा थी वो केवल वेद पर केंद्रित थी। आगे आने वाले समय में उसका व्याख्यान हुआ, ब्राह्मण हुए, आरण्यक हुए, उपनिषद हुए, फिर आते आते अब जो शिक्षाएं हैं, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें दोनों उन्नति की ओर प्रेरित कर रही है ना, हमें जो है नियुक्ति के लिए भी प्रेरित कर रही है, और यदि हम हमारी दृष्टि वैसी हो, यदि हमने दृष्टि ही नियुक्ति की बना ली है तो आपको वही मार्ग दिखेगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। तो हमारी जो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, यदि आप प्राचीन को लेकर के आधुनिक शिक्षा में चलते हैं तो वो उसी प्रकार की एक रेल है जो दो पटरियों पर चल रही है, वियुक्ति और नियुक्ति। तो ये जो हमारी शिक्षा पद्धति इसीलिए बदली। आगे आने वाले समय में जैसा कि सर चर्चा कर रहे थे कि जो वेदांग हुए, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प, तो ये क्या हुए, ये शिक्षा पद्धति हमारी और विस्तृत हुई, ताकि हम जो है अध्यात्म, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार का विकास कर सके, है ना। आध्यात्मिक के साथ साथ हम आधिभौतिक विकास भी करें, और उसके लिए जो भी शिक्षा पद्धति यदि बदलनी है, बदलने का मतलब उसको लेते हुए उसका व्यापक विस्तार करना है, तो वो हुई। क्योंकि हमें इस लीक पर नहीं चलना है कि पूर्व दिशा से ही सूरज को उगना है, बल्कि हमको इस तरह से व्यवहार करना है कि जहाँ से सूरज उगा है, जहाँ से हमें नई दिशा मिल रही है, जहाँ से हमें शिक्षा के स्रोत दिखाई दे रहे हैं, उस दिशा में हमें गतिमान होना है, उस दिशा की ओर हमें बढ़ना है। तो शिक्षा की बात सर कर रहे थे और सर ने ये बताया कि स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो शिक्षा, है ना। अमरकोश में शिक्षा के लिए कहा शिक्षा नाम अभ्यास। अब मैं थोड़ी गंभीरता में आ रही, थोड़ा सा आपका समय लूंगी। शिक्षा नाम अभ्यास, और वहां पर वो आगे कहते हैं कि वेदांग शास्त्र विशेषः शिक्षा। आप यदि लिख रहे हो तो शिक्षा नाम अभ्यास, ऐसा अमरकोश में कहा है ना। वेदांग शास्त्र विशेषः शिक्षा, ऐसा वो अमरकोश में आगे लिखते हैं। और फिर वो आगे अग्नि पुराण का उदाहरण देते हुए लिखते हैं, अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतम यथा शास्त्रानुपूर्वम तद्विद्यात् यथोक्तम लोकवेद। कि शिक्षा नाम क्या है, अभ्यास का, सीधी बात, मतलब हमें शिक्षित होना है, अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया को बनाए रखना है, वो शिक्षा है ना। अनभ्यासे विषम विद्या, सुना होगा आपने। यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं तो वही शिक्षा विष बन करके हमारे ऊपर आक्रमण करती है ना। तो वो शिक्षा का अभ्यास का निरंतर हमें होना चाहिए। अब शिक्षा क्या है, ये तो उन्होंने अभ्यास एक बहुत स्थूल रूप में कह दिया, उसका बहुत सूक्ष्म चिंतन हमारा शास्त्र करता है कि शिक्षा जो शब्द है वो शिक्ष विद्योपादाने धातु से बना है, ठीक है। आप लिख सकते हैं शिक्ष विद्योपादाने। ये सर बार बार व्याकरण की चर्चा कर रहे थे, तो व्याकरण क्या करता है, शब्दों का निर्माण करता है ना। शब्दों का निर्माण करना, शब्द तो अनादि है, लेकिन जो शब्द परंपरा चली आ रही है उनको व्युत्पन्न करता है, बताता है कि वो किस तरह से सिद्ध होते हैं। तो शिक्ष विद्योपादाने धातु से शिक्षा शब्द बनता है। तो शिक्षा का अर्थ हुआ विद्या का उपादान। शिक्षा का क्या अर्थ हुआ, विद्या का उपादान। उपादान का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। अब देखिए विद्या शब्द आ गया, मतलब विद्या का उपादान ही शिक्षा है, तो शिक्षा का पर्यायवाची हुआ विद्या। शिक्षा का पर्यायवाची हो गया विद्या। अब देखिए विद्या शब्द कितना व्यापक है। आप विद्या का मतलब क्या समझते हैं, बताइए। विद्या मतलब क्या, विद्या का मतलब क्या समझते हैं कि पुस्तक पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना, यही ना। लेकिन इतने में सीमित नहीं है विद्या शब्द हमारा, क्योंकि संस्कृत भाषा आप जानते हैं सभी भाषाओं की जननी है, उससे सारी भाषाएं विस्तृत हुई। तो संस्कृत का एक एक शब्द अपने पीछे बहुत लंबी सेना लेकर चलता है, बहुत लंबा विचार लेकर चलता है। तो विद्या शब्द में जो विद शब्द है वो उसमें 4 धातुएं हैं,
चार धातु, जैसे मैंने आपसे बताया कि शिक्षा शब्द शिक्ष विद्योपादानी धातु से बनता है, तो उसमें जो विद्या शब्द है उसमें चार धातु है ना। विद सत्तायाम, विद क्रिलाभे, विद विचारणे और विद ज्ञाने। ठीक है, विद सत्तायाम, विद विचारणे, विद क्रिलाभे और विद ज्ञाने। ठीक है ना, लिख लिया। तो इन चार धातुओं से विद्या शब्द बनता है। विद विचारणे, विद क्रिलाभे, विद सत्तायाम, विद ज्ञाने। ये चार धातु मतलब होता है प्रकृति। जैसे रोटी किससे बनती है, तो गेहूं से, है ना। वैसे विद्या शब्द किससे बना, तो विद धातु से। अब विद धातु के ये चार अर्थ हैं, है ना, कि विद, विदृ लाभे, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो चतुर्भिष्ट प्रकार ही विद्या उपयुक्ता भवति। ऐसा महाभाष्यकार, आप अभी सुन रहे थे, पतंजलि की चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि विद्या चार प्रकार से आती है। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। विद्या प्राप्ति के चार उपाय हैं, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। ठीक है, तो ये चारों प्रकार विद्या शब्द में समाहित हो जाते हैं कि विद्या हमें पढ़नी है तो केवल पढ़ नहीं रहना है। आगम काल, विद्री लाभे, है ना, हमें उससे लाभ होना चाहिए, आगम होना चाहिए, प्राप्ति होना चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होना चाहिए। पूरा पढ़ लिया, पूरी रामायण हो गई और पीछे से कोई प्रश्न पूछा सीता कौन थी, है ना, तो पूरी रामायण पढ़ ली, कुछ नहीं समझ में आया। पूरी पुस्तक पढ़ ली, तात्पर्यार्थ नहीं समझ में आया। तो इस तरह के विद्या अध्ययन को पढ़ने का कहते हैं कि ऐसे जो पढ़ता है केवल शब्दोच्चारण कर लेता है, वो उसी तरह से उसका ज्ञान है जैसे सूखी लकड़ियां इकट्ठी तो है लेकिन उनमें अग्नि का संचार नहीं है। उसी प्रकार आपका ज्ञान तब शुष्क हो जाता है जब वो निरर्थक होता है, मतलब उसमें अर्थ का समावेश नहीं हुआ, आपने उसको समझा नहीं, है ना। तो समझ के पढ़ना यही विद्या है। आगम, वो आपको प्राप्त होना चाहिए, कुछ आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और दूसरा विद्या शब्द का अर्थ है विद विचारणे। फिर आप पढ़ने के बाद आगम काल, स्वाध्याय काल, उसको स्वाध्याय करिए, मनन करिए, चिंतन करिए कि क्या हमने पढ़ा, उसका क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है। ऐसे ही तो नहीं पढ़ लिया, है ना, क्योंकि आपका एक एक समय बहुमूल्य है। ये जो समय हमारा बीत रहा है वो एक एक समय कीमती है, दोबारा नहीं आ सकता। तो इस समय को हमें कैसे सदुपयोग में लाना है, निरर्थक नहीं गवाना। तो जो हमने पढ़ा उसको हमें चिंतन भी करना है, क्या था, तो ये विद विचारणे, विचार करना है। तीसरा है विद ज्ञाने, आगम काल, स्वाध्याय काल, फिर प्रवचन, क्योंकि ज्ञान तभी ज्ञान कहलाता है जब वो आपने दूसरों तक उसको फैला दिया। यदि वो केवल आपने अपने तक सीमित रखा तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है ना। ज्ञान का जब जनेऊ संस्कार होता है तो आचार्य जल अंजलि में देता है और उसके बाद मंत्र बोलने के बाद वो कहता है परात में छोड़ दो। छोड़ने के बाद वो जल फैल जाता है। तो वही शिक्षा देते हैं कि जो आपने ज्ञान प्राप्त किया उसको आप फैला दीजिए। यदि उसको आपने अपने तक सीमित रखा तो आप एक प्रकार से चोर हैं, क्योंकि ये जो हमारी विरासत चली आ रही है उसको हमें अपने तक सीमित नहीं रखना, अपनी पीढ़ी को देना है, आगे देना है। बहुत विस्तृत रूप में नहीं दे सकते तो परिवार में देना है, बच्चों को देना है, लेकिन वो बढ़ते रहना चाहिए। और यही हमारी श्रुति परंपरा है। वेद पहले थे नहीं ना, लेकिन श्रवण परंपरा से वो आगे आते आते यहाँ तक आए और अब तो लेखन रूप में है ही। तो वो तीसरा है आपका प्रवचन काल, विरज ज्ञानी, ठीक है। और चौथा है विद सत्ताय, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल। अब हम आ गए व्यवहार में, विद सत्ताय। मनुष्य का अस्तित्व तभी है जब वो व्यावहारिक है। यदि हम व्यावहारिक ही नहीं है तो हमारे अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। तो हमारी जो विद्या है, जो हमने ग्रहण किया है, वो चौथा पक्ष उसका है व्यवहार, है ना। वो व्यवहार में आना चाहिए। तो विद्या का ये इतना व्यापक है, आगम काल होना चाहिए, स्वाध्याय काल, फिर प्रवचन काल, फिर व्यवहार काल। तो यहाँ तक आने के बाद शिक्षा हमारी परिपूर्ण होती है। ये हमारी शिक्षा है प्राचीन शिक्षा, जिसमें हमें उसको व्यवहार पक्ष तक लाना है, उतारना है ना। हमने जो पढ़ा वो हमारे जीवन में उतरे। इसीलिए संस्कृत
भाषा की का महत्व है, क्योंकि संस्कृत हमें जीना सिखाती है, किस तरह से हमें जीना है। इसीलिए ईश्वर ने शायद इस भाषा को चुना और इसी भाषा में हमारी पूरे जो प्राचीन ग्रंथ है इसी में निहित है, और भाषा में ही, उस संस्कृत में ही हमारी संस्कृति निहित है, और संस्कृति ही हमें व्यवहार पक्ष देती है। और जिस देश की संस्कृति जितनी उन्नत होगी वह देश उतना ही उन्नत होता है, और हमारा देश था, है ना। एतद् देशं प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। मनुस्मृति का श्लोक है कि उस समय हमारा देश विश्वगुरु था, लोग अपने चरित्र की शिक्षा लेने यहाँ आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि ये देश उन्नत था, चरित्रवान था, ये अपने चरित्र की शिक्षा देता था। और क्यों? क्योंकि हमारे पास उस चरित्र को बताने वाले वो संस्कृतमय ग्रंथ थे, वो शिक्षा प्रणाली थी कि हम केवल उससे जो है अपनी जीविकोपार्जन केवल नहीं करते थे, बल्कि हम उससे जो है अध्यात्म की दिशा को भी विस्तृत करते थे, अपने व्यावहारिक पक्ष को का भी ज्ञान उससे लेते थे, और उस विद्या को हम व्यवहार पक्ष में उतारते थे। ये हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली। जो भाषा वैज्ञानिक हमारे हुए भारतीय शिक्षा दार्शनिक, आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, डॉक्टर एनी बेसेंट का नाम सुना होगा, है ना, जो है दयानंद जी का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, अरविंद घोष हैं, ये सभी हमारे शिक्षा दार्शनिक हुए हैं, और उन्होंने शिक्षा के विषय में बहुत सारी बातें कही। मैं लिख के तो लाई, लेकिन समय बहुत है तो मैं उनके कोटेशन नहीं पढ़ूंगी, लेकिन जब भी आप उसको पढ़िए, भारतीय शिक्षा दार्शनिक की पुस्तक है, उसमें इन सबके शिक्षा दर्शन पर विचार हैं, बहुत अच्छे विचार हैं। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस तरह से वो मनुष्य को उन्नत करे, जब सबका आप विचार पढ़ते हैं तो एक ही बात उभर के सामने आती, सबने यही कहा, ये न केन प्रकार कि शिक्षा वही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, शिक्षा वही है जो मनुष्य का चतुर्मुखी विकास करे, उसका जो है हर दृष्टि से उसको उन्नत करे। शिक्षा नाम सा वही शिक्षा है, और वो शिक्षा का माध्यम कहाँ से है, उसका उद्गम कहाँ से है, तो कहा कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषों की है ना, कि माता, सबसे प्रथम मनुष्य शिक्षित होता है माता से, पिता से, फिर आचार्य से। माता ही कस्यचित् प्रथमा शिक्षिका भवति बालकस्य, कस्यचित् बालकस्य। माता की गोद ही पहली पाठशाला होती है, और माता ही किसी भी मनुष्य को शिक्षित करती है। उसके बाद 8 वर्ष के बाद आचार्य का नंबर आता है, जब वो दूसरा जन्म ले लेता है विद्यार्थी, उसके बाद दूसरा जन्म लेता है, आचार्य उसको अपने गर्भ में रखता है, मतलब अपने परिवेश में रखता है, अपने वातावरण में रख के उसको शिक्षित करता है। तो वो शिक्षा प्रणाली हमारी थी, जिसको मैं जिस दिशा में जा रही हूँ, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली। गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी। आप उपनिषद को देखिए, उपनिषद में आप देखेंगे कई कथाओं के माध्यम से किस तरह से शिष्य जो है गुरु के पास जाता है और शिक्षा ग्रहण करता है। इसलिए आज हम स्टूडेंट बोलते हैं, है ना, कि ये स्टूडेंट हैं। इसका कोई अर्थ समझ में आता है आपको? स्टूडेंट क्यों कहा गया होगा? मुझे तो लगता है बस स्कूल में बैठ के पढ़ने का मतलब ही स्टूडेंट होता है, जबकि हमारे उस समय गुरुकुल परंपरा में जब गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली थी, अपनी प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली थी, 8 वर्ष के बाद विद्यार्थी गुरुकुल में चला जाता था, गुरु के परिवार में चला जाता था। उसका परिवार केवल गुरु का परिवार है, जहाँ पर गुरु है और उसको शिक्षित करेंगे। तो वहां पर उस समय शिष्य को कहा जाता था अंतेवासी। अंतेवासी मतलब ये अंत्य मतलब समीप में, वासी मतलब रहने वाला। अब इसको निरंतर गुरु के समीप में रहना है ना। केवल 4 घंटे का सहवास नहीं होता था। हम 4 घंटे ही तो रहते, अधिकतम 10 से 5, इतना ही तो गुरु का सहवास होता है। लेकिन उस समय 24 घंटे शिष्य गुरु के पास रहता था, निरंतर वो सीखता था, क्योंकि गुरु के पास 24 घंटे उसको रहना है, तो वो हर प्रकार की उसको शिक्षा देगा। पाक कला भी उसको सिखाएगा, क्रीड़ा कला भी उसको सिखाएगा, विद्या कला तो सिखाएगा ही, और उसको शस्त्र और शास्त्र दोनों की वो शिक्षा देगा, क्योंकि विद्यार्थी अनंत है, उनकी क्षमताएं अनंत हैं। तो वो किस दिशा में जाएंगे, हर तरह की गुरु शिक्षा दे रहा है, जिसकी प्रतिभा जैसी है वो उस तरह का कैच कर लेता है और उस दिशा में आगे बढ़ जाता है। कोई सेना में जाता है, कोई व्यापार में जाता है, कोई अध्यापन में जाता है। तो वो गुरु तो एक प्रकार से सबको शिक्षा दे रहा है, लेकिन
जो शिक्षार्थी है वो अपने अपने माध्यम से उसको किसमें रुचि है, किस दिशा में बढ़ना है, ये गुरुकुलीय हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी कि एक ही जगह रह करके और केवल अध्ययन नहीं करते थे, क्योंकि 24 घंटा आपको गुरु की दृष्टि में रहना है। गुरु की दृष्टि 24 घंटा आपके ऊपर है। सूर्यस्य व्रत मनवा वर्ते, ऐसे वेद का एक उदाहरण आया है कि जैसे सूर्य को लक्षित करके ग्रह उपग्रह चारों ओर उसके भ्रमण करते रहते हैं, वैसे ही उस समय जो अंधेवासी होते थे वो गुरु रूपी सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमा करते थे और उनकी दृष्टि, कोई विद्यार्थी गलत काम कर ही नहीं सकता था, मनसा भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि गुरु की दृष्टि उसके ऊपर निहित है। तो अब सर जो है आचार्य शब्द बता रहे थे कि वहां पर निरुक्त में आचार्य की व्युत्पत्ति की है, आचिनोति पदार्थान आचारम ग्रहयति, आचिनोति बुद्धि, वो आचार्य था और वो गुरु कम आचार्य ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि वो सबकी बुद्धियों को क्या करता था, केंद्रित करके फिर विकसित करता था, एकाग्र चित्त करता था। आचिनोति पदार्थान, सभी पदार्थों से उसका परिचय कराता था। आचारम ग्रहयति, सबसे बड़ी बात कि वो उसको आचरण ग्रहण करवा, मतलब उसको संस्कार से युक्त करता था। षोडश संस्कार आप जानते हैं, तो वो षोडश संस्कार में 13वां संस्कार से विवाह शुरू हो जाता है, 13वां संस्कार, उससे पहले पहले तक जितने संस्कार हैं वो आचार्य ही करवाता था। मतलब गर्भदान पुंसवत 8 वर्ष का हो गया, उसका नामकरण हो गया, अन्नप्राशन हो गया, और वेदांत संस्कार से वो गुरुकुल में प्रवेश कर जाता था। तो वो उस समय आचार्य के समीप जाता था, उस समय वो अंतेवासी शिष्य हो जाता था, क्योंकि वो आचार्य के समीप है तो वो अंतेवासी है, उसको निरंतर आचार्य के सहवास में रहना है, उनसे शिक्षित दीक्षित होना है। जो शिष्य हैं उनके आपके मतलब जो अध्ययन कर रहे हैं, हम हो या आप हो, तो हमारे 4 नाम हैं। पहला अंतेवासी, अभी आपको मैंने बताया, जो निरंतर आचार्य के समीप रहता है। दूसरा हम कहते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी मतलब विद्या को चाहने वाला, विद्यार्थी मतलब विद्या को चाहने वाला। तो पहला नाम आपका हुआ अंतेवासी, दूसरा नाम हुआ विद्यार्थी, तीसरा नाम है शिष्य। शिष्य मतलब आपको अनुशासित रहना है ना, अनुशासन में रहना है, क्योंकि विद्या ऐसे ही नहीं आ जाती। विद्या हवै ब्राह्मण माजगाम गोपाय माम शेवदिष्टेमस्मि, है ना। विद्या कहती है हमसे कि मुझे संरक्षित करो, मैं आपके पास तभी आ सकती हूँ जब आप अनुशासित होंगे, जब आप मुझे रख सकते हैं, मेरा संरक्षण कर सकते हैं, तो वो आप शिष्य हैं, है ना। और चौथा है छात्र। छात्र तो छात्र का मतलब होता है गुरुणा शिष्य छत्रवत परिपाल्य, शिष्येण च गुरु छत्रवत छाद्य, है ना। छात्र वही है जो गुरु के द्वारा छाया जाए। जैसे छाता होता है ना, वो हमारी रक्षा करता है, धूप से भी रक्षा करता है, पानी से भी रक्षा करता है, तो वैसे ही गुरु छात्र की रक्षा करता है और छात्र फिर बड़ा होकर गुरु की रक्षा करता है। गुरु मतलब इस तरह से तैयार होता है, ये हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली है कि इस तरह से उस छात्र को तैयार किया जाता है कि जब वो समाज में उतर रहा है, जब वो समाज में जा रहा है, तो वो इस तरह का कोई भी आचरण ना करे जिससे गुरु कलंकित हो, गुरु अपमानित हो, है ना। क्योंकि अब तो ये परंपरा, जैसा कि सर अक्सर मंगलाचरण में आप पाठ करते हैं, अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा, तो हम प्रारंभ की परंपरा से लेकर अंत तक की परंपरा को प्रणाम करते हैं। तो इसका वो प्रणाम करने का तात्पर्य तो ये भी है कि हम कुछ ऐसा काम न करें कि हमारी परंपरा हमें कहे कि आप इस परंपरा से अलग हो। तो वो जो है वो छात्र होता है। हम परिभाषाएं नहीं जानते, एक एक शब्द के पीछे बहुत बड़ा महत्व है। तो ये जो शब्द है यही हमारी शिक्षा प्रणाली को बताते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली क्या थी। तब उस समय स्टूडेंट शब्द नहीं था, उसका कोई अर्थ ही नहीं है ना। संबोधन पर धूल पड़ी तो संबंधों का क्या होगा, डूब गया संस्कृति का बेड़ा तो फिर भारत क्या होगा, है ना। संबोधन ही गलत है। आप स्टूडेंट बोलोगे तो आपके अंदर वो शिष्यत्व, विद्यार्थित्व, अंतेवासित्व, छात्रत्व कहाँ से आएगा। आप माँ को मम्मी बोलोगे तो वो सेवा करती है, ये भाव कहाँ से आएगा। संबोधन ही गलत है ना। जैसे कहते हैं ना कि पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, तो नाम करेगा का मतलब ये नहीं है कि नाम को जाके बड़े पुस्तक में लिखवा देगा, है ना। नाम का मतलब क्या है कि आपका जो नाम चयन करके रखा गया है तदनुरूप कार्य करेगा। तो नाम का जैसे महत्व होता है, वैसे प्रत्येक शब्द का व्यक्ति पर जो है प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमारी जो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली थी वो इसी बात पे जोर देती थी कि हम जो पढ़ रहे हैं,
है ना, वो व्यवहार में आए। वसुधैव कुटुंबकम हो, हमारा पूरा संसार जो है एक परिवार हो। माँ भ्राता भ्रातरम शिक्षक, हम हर किसी को, क्योंकि गुरुकुल एक परिवार हो गया और उसमें हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर तरह से, लेकिन वहाँ समानता का व्यवहार सिखा दिया जाता है कि हम लोग भाई भाई हैं, बहन बहन हैं, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं करना है, सबको समान भाव से देखना है। मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, हम जो है मित्र की दृष्टि से सबको देखें। ये संभाव हमारे गुरुकुली शिक्षा प्रणाली में था और जिसकी आज निश्चित रूप से आज भी आवश्यकता है। आज भी दक्षिण भारत में आप जाइए, बहुत सारे ऐसे गुरुकुल हैं जो आधुनिक शिक्षा को लेते हुए प्राचीन शिक्षा का अध्ययन करा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपनी संस्कृति से दूर न हो, हम अपने चिंतन से दूर न हो, हम अपने अति प्राचीन परंपरा से दूर न हो और आधुनिक होते हुए भी हम जो है आध्यात्मिक और आधिदैविक आधिभौतिक इन तीनों शिक्षाओं से जुड़े रहें। तो समय कम है, हालांकि मैं चाहती बहुत थी, लेकिन ठीक है। आपसे अंतिम शुभकामना के साथ कि हम जो है प्राचीन शिक्षा प्रणाली को आप देखिए, उपनिषद को पढ़िए, उसमें हमारी पूरी प्राचीन शिक्षा प्रणाली का वर्णन है। तो केवल चित्र नहीं, हमको चरित्र पर ध्यान देना है ना, केवल चरणों को नहीं पूजना है बल्कि आचरणों को ग्रहण करना है। और तीसरी बात यह है कि हमें फेसबुक ज़्यादा नहीं देखना है, बुक को फेस करना है। ठीक है, तो बुक को फेस करिए।